हाँ जी बेटा, कैसे हो? कल हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टिल का क्वेश्चन किया था, तो कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर टॉपिक एक बार थोड़ा सा शुरू का रिपीट कर दो, डेरिवेशन वाला पार्ट, जिससे कि थोड़ा न्यूमेरिकल करना और आसान हो जाए। और आज हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, राइट? जो टॉपिक है हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, उसकी कुछ डेरिवेशंस देख लेते हैं पहले, और फिर इसे कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में क्या था? जब एक ऑब्जेक्ट को हमने फायर किया विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, तो थीटा पे जब हमने उसको फायर किया, कोई भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया बेसिकली, तो क्या होगा? सबसे पहले तो हमने रेजोल्यूशन कर लेनी है u cos थीटा और u sin थीटा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण यहां पे इसकी रेजोल्यूशन होगी, क्योंकि वेक्टर में रेजोल्यूशन वाला जो टॉपिक है उसमें जब पढ़ते रेजोल्यूशन वेक्टर्स, तो कोई भी अगर वेक्टर हो वो एंगल थीटा पे होता है, तो u cos थीटा होगा और इधर u sin थीटा होगा। ठीक है, अब ये जो u sin थीटा वाला पार्ट है, ये रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर टू थिंग्स, हाइट निकालने के लिए और टाइम पीरियड निकालने के लिए और ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए भी इसका काम आता है। और जबकि u cos थीटा है, वो आपको बताएगा कि कितना डिस्टेंस कवर किया, उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबल है कौन? आपका u cos थीटा। सो अब यहां पे एक रेजोल्यूशन हो गई, क्योंकि u cos थीटा आ गया, u sin थीटा आ गया। ये कल बता भी दिया था कि ट्रायंगल लेंगे तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, नीचे वाली बेस, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज मेरा u है, तो u cos थीटा बन जाएगा बेस। सिमिलरली p अपॉन h, जो आपका p अपॉन h करेंगे अगर sin थीटा, कल ही करके बेटा इसके बारे में डिस्कस, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा h sin थीटा, और h sin थीटा होगा तो क्या करेंगे यहां पर हम क्या करेंगे बेटा? हाइपोटेन्यूज कौन है? u, यहां पे, तो क्या हो जाएगा? u sin थीटा हो जाएगा। इस तरह से हमने अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस हमने वेलोसिटी निकाल ली। अब सबसे पहला पार्ट जो आता है, दैट इज टाइम पीरियड। जब टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड के केस में आपका, क्योंकि मैं सबसे पहले जा रहा हूं टॉप पे, जब टॉप पे पहुंचूंगा तो यहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और एक ऐसा केस बताऊंगा जिससे कि आपके क्वेश्चंस काफी आसान हो जाएंगे। ठीक है, और वो केस अगर पता हो तो आपके लिए एक बहुत लंबा चौड़ा जो क्वेश्चन है वो बहुत शॉर्ट हो जाएगा बेसिकली। तो टाइम पीरियड जो सबसे पहले है, उसके लिए बात करें तो वाई एक्सिस, क्योंकि ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वाई एक्सिस। तो वी वाई इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने पढ़ा है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, और बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वो लगाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि वेक्टर, ये सारा मोशन इन प्लेन है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, ये पार्ट है और मोशन प्लेन का। तो एज ए रिजल्ट हम ध्यान से देखें तो वेक्टर क्वांटिटी सारी की सारी डिस्कस हो रही है, तो नीचे की तरफ जितने वेक्टर होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे, जहां पर खड़े होके हम ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, और उसके ऊपर सारे नेगेटिव होंगे। ग्रेविटी हमेशा नीचे लगती है, तो माइनस जी लगेगा। डन। अब वी वाई फॉर्मूला क्या है? हमने टी निकालना है। एक फॉर्मूला जो मैंने जनरेट किया, दैट इज उत्सव करके है। उत्सव अगर आपने किया, इसको वाई एक्सिस में लिखो, तो आपने यहाँ पे टी निकालना है, ए की वैल्यू माइनस जी हो गई, वी मेरे को निकालना है, और वी मेरे को बेसिकली जीरो है, टॉप क्योंकि मैं बॉटम से टॉप पे जा रहा हूं, वी जीरो हो गया। और यू वाई मेरा यू एज इट इज यू साइन थीटा है, तो क्या हो जाएगा? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, तो टी इज इक्वल टू, अब वी वाई टॉप पे जाके जीरो हो गया, तो क्या आ जाएगा? यू वाई बाई जी हो गया। बात समझ आ रही है? अब ऊपर तक जाने में टाइम यू बाई बाई जी लगा, तो नीचे आने में भी यू बाई जी लगेगा, और अगर दोनों सेम लगेगा तो टोटल टाइम जो हो जाएगा, दैट टोटल टाइम, क्योंकि ये जो टाइमिंग है दिस इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इसके लिए है। अगर टोटल टाइम की बात करता हूं, क्योंकि यहां मैं एयर रेसिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, दिस इज विदाउट एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन नहीं है, विदाउट
एयर फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहां पे आपका क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन होगा तो डेफिनेटली एक डिफरेंस आपका जो सिनेरियो वो क्रिएट हो जाएगा। देन तो टोटल टाइम जो होगा, क्योंकि जाने के लिए यू बाई टी है तो आने के लिए भी यू, जाने के लिए यू बाई जी है तो आने के लिए भी यू बाई जी होगा, तो टोटल टाइम जो आ जाएगा वो पहले वाले का ट्वाइस आ जाएगा, दैट इज 2u/g। समझ आ रहा है, क्योंकि जाने में यू बाई जी, आने में यू बाई जी, तो एज ए रिजल्ट टोटल टाइम 2u/g आ गया। डन। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है आपका, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या है, टॉप पे जा रहा है वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, क्योंकि g मैंने नेगेटिव लिया है क्योंकि ग्रेविटी की बात कर रहा हूं, g मेरा क्या रहेगा यहां पे नेगेटिव रहेगा, डाउनवर्ड साइड है, तो एज ए रिजल्ट यहां पे -2gh आ जाएगा। vy की वैल्यू जो है वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये टॉप की बात कर रहा हूं, y एक्सिस की बात करूंगा यहां पे जो vy है वो 0 है, और यहां पे सिर्फ आपका ux रहेगा जो एज इट इज ये u cos थीटा, ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहां पे बस vy आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इस पॉइंट पे आके। डन। तो ये अगर ये 0 हो जाता है तो ये इट विल बी 0, और ये -2gh लगा हुआ था, माइनस से माइनस कट जाएगा तो h आ जाएगा, हाइट जो आ जाती है दैट इज uy²/2g, ठीक है, ये आ जाता है। डन। फिर उसके बाद जो आपका थर्ड केस आता है, थर्ड केस क्या है बेसिकली, थर्ड केस आपका बनता है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तो निकल गई भाई, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, uy²/2g कर देंगे, टाइम मेरा निकल गया। रेंज की बात करेंगे, रेंज कैसे निकलेगी, रेंज क्या होगा, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और कल वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जहां से हमारे रह गया था, अलोंग हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है ये वाला एक्स एक्सिस, और ये क्या है वाई एक्सिस क्या है वर्टिकल एक्सिस है। डन। तो रेंज की अगर बात करता हूं तो रेंज क्या है ux इंटू टी, ठीक है, तो क्या आ जाएगा u cos थीटा इंटू टी, टी क्या है uy/g, 2u/g, इसको सॉल्व करेंगे तो u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा बाय g, ठीक है। डन। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो रेंज का फॉर्मूला जो मेरा आ जाता है दैट इज 2u² cos थीटा sin थीटा बाय जी, क्योंकि हमें पता है कि sin 2 थीटा क्या होगा, इट इज 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, रेंज क्या आ जाएगी, रेंज विल बी u² sin 2 थीटा बाय जी। लेकिन क्या इतना बड़ा फॉर्मूला याद करना है, नहीं, आप ये याद करो, आप ux uy निकालो, टाइम टी निकालो, पुटिंग करो, वैल्यू पुट करके आपका सीधा ये निकल जाएगा, ये याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये याद करोगे क्योंकि यहां पर देखोगे तो u² sin² थीटा है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो बेस्ट क्या है कि हम ये याद करें और अब इसमें वैल्यू पुटिंग करें और आंसर हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा। डन। नाउ नेक्स्ट वन जो फोर्थ आता है दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, उसने पाथ कैसा कवर किया, पाथ कैसा कवर किया अगर हमने ये निकालना है तो उसके लिए क्या है, ये इस तरह से जा रहा है। डन। जब ये इस तरह से जाएगा तो ये एक पैराबोला कवर कर रहा है, तो y इज इक्वल टू वाई की इक्वेशन क्या आ जाएगी, क्योंकि जब ये ऐसे जा रहा है तो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है अलोंग y एक्सिस भी और अलोंग x एक्सिस में कंबाइन कवर कर रहा है ये, क्योंकि जब ये यहां सपोज करो यहां से फायर किया मैंने इसको, ये कहीं यहां पहुंच गया, अगर यहां पहुंच गया सपोज मान लो पॉइंट ए ले लेता हूं इसे मैं, कि मान लो मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाता हूं, अब दोबारा बनाऊंगा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब मैं इसको फायर किया यहां से यहां, तो ये y एक्सिस में भी डिस्टेंस कवर कर रहा है और x एक्सिस में भी, क्यों, क्योंकि जब मान लो सपोज यहां पे है ये इस जगह पहुंच गया, इस जगह पे देखो तो इसका यहां से ये पॉइंट बनेगा, तो कुछ y एक्सिस में डिस्टेंस कवर किया और x एक्सिस में भी कुछ डिस्टेंस इसने कवर किया, पर कंबाइन यहां पर क्या आ जाएगा x, y आ जाएगा। डन। तो इस यहां पर किस पोजीशन पर है ये पता करने के लिए मेरे को इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी चाहिए। डन। और अगर ये आपको पता है तो आपके लिए क्वेश्चन आसान, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन कैसे आएगा प्रोजेक्टाइल के लिए, प्रोजेक्टाइल में आपका क्वेश्चन कैसे आता है कि सपोज आपके पास एंगल थीटा दे देगा वो कितने एंगल से फायर किया,
ठीक है, और आपको दे देगा कि यहाँ पे कोई वॉल है, वॉल पर वो टकराकर वापस आ गया या वॉल पर टकराया, तो बताओ कि कितनी वेलोसिटी से इसको फायर किया होगा, और अगर वॉल का डिस्टेंस यहां से जहां से प्रोजेक्ट किया वहां का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, मतलब एक्स दे दिया, वाई दे दिया, थीटा दे दिया और यू मांग रहा है। ठीक है, तो वाई और एक्स दे देगा तो समझ लेना कि आपका कहीं ना कहीं वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात कर रहे हैं। डन। अब आ जाता है y इज इक्वल टू यू बाई टी, क्योंकि इट इज द डिस्प्लेस, या आप इसको ऐसे कह सकते हो, डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन वर्टिकल एक्सिस। ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल, x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। तो यहां से मैं क्या करूंगा, टाइम की वैल्यू निकाल लूंगा, टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन यू एक्स आ जाएगी। डन। अभी x अपॉन यू एक्स जो है मैं यहां पुट कर दूंगा वैल्यू। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां मैं काफी सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे बेटा विद न्यूमेरिकल्स, राइट। ठीक है, अब मैंने वो वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर सपोज इसको मैं 1 डाल देता हूं और इसका इक्वेशन 2 डाल दिया। ठीक है, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। पुट इक्वेशन 2 in equation 1, y is equal to uy x upon ux minus half g। अब t की वैल्यू क्या है, x अपॉन ux का स्क्वायर। अब इसको अगर पुट कर देंगे तो क्या आएगा, पुट करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, बताओ क्या आएगा, अगर इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा, इसको यू साइन थीटा लिखा डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी। इसको अगर ओपन करूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। डन। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ बेटा, जल्दी कल की तरह बताना है, फास्ट। क्या आ जाएगा, u से u कट गया तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। डन। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बन गया बेसिकली, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। डन। आगे समझ बेटा, आया। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसमें से एक्स टेन थीटा अगर कॉमन लेता हूं, मतलब मैं क्या कर देता हूं बेसिकली, y इज इक्वल टू, मैंने एक्स टेन थीटा कॉमन ले लिया, अगर एक्स टेन थीटा कॉमन लेता हूं तो जरा चेक करो क्या ये इक्वेशन कुछ इस तरह से नहीं बन जाएगी,
चेक करके देखो, एक बार आप करके देखो, होगा क्योंकि काफी आसान है। अगर आप जी को नीचे रिप्लेस कर दोगे, 2u² cos स्क्वायर थीटा है और ऊपर एक्स स्क्वायर था, जब एक्स टेन थीटा को कॉमन लोगे तो यहां पर नीचे आपकी जो इक्वेशन है वो आर का इक्वेशन बन जाएगी। एक्स टेन थीटा को कॉमन लेते ही यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये एज इट इज यहाँ पे इक्वेशन डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स टेन थीटा को मल्टीप्लाई किया, एक्स टेन थीटा को डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई वाले को एज इट इज यूज कर लो और डिवाइड वाले को अंदर, कुछ इस तरह से डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, एक्स टेन थीटा को डिवाइड किया तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। यहां पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जी एक्स स्क्वायर बाय 2u² cos स्क्वायर थीटा इनटू यहां पे एक्स टेन थीटा साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर इसको ओपन करता हूं क्या हो जाएगा, एक्स टेन थीटा 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u²। अब x एज इट इज था, ई एक्स ऊपर वाले को काट देगा, जी एक्स बाई 2u², ये था cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा बाई cos थीटा, cos थीटा को मैंने कट कर दिया तो क्या आ जाएगा, x टेन थीटा 1 माइनस, अभी जी एक्स 2u² cos थीटा साइन थीटा है, अगर आप ध्यान से देखो 2u² cos थीटा साइन थीटा, और इस g को अगर मैं नीचे ले जाऊं मैथमेटिकली, क्योंकि हम करते हैं ना कि अगर कोई नीचे होता है तो ऊपर चले जाता है, मैं रिवर्स कर देता हूं, रिवर्स किया तो ध्यान से देखो तो क्या ये फॉर्मूला आर का नहीं बन गया, ये आर का बन गया तो एज इट इज रिप्लेस हो जाएगा यहां पे। डन, आगे समझ। नाउ नेक्स्ट, ये आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ गया। अभी कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं, अब आपका फिफ्थ पार्ट आ जाता है। फिफ्थ पार्ट क्या बोलता है, फिफ्थ पार्ट में क्या है, कल ही हमने निकाला था, क्वेश्चन निकाला था जब हम, तब हमें इसकी जरूरत पड़ रही थी, दैट इज वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम पे निकालने के लिए, क्योंकि बच्चा उस टाइम सोचता है कि टी इज इक्वल टू 4 पे, टी इज इक्वल टू 6 पे कैसे निकालूं मैं, तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सिंपल वी वाई इज इक्वल टू यू वाई, क्योंकि आप सोचो ना वेलोसिटी निकालने टाइम टी पे, कौन सा फॉर्मूला है जिसमें वी और टी दोनों आते हैं, तो वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये आपने लगा दिया, आपकी वेलोसिटी उस पर्टिकुलर टाइमिंग पे निकल जाएगी। डन। सिक्स्थ, फिर कहता है हाइट एट अ पर्टिकुलर टाइम टी, एट अ टाइम टी, इसमें क्या आ जाएगा अगेन, अब क्योंकि आपको निकालना है हाइट एट अ टाइम टी, ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें एच भी आता हो, हाइट भी आती हो और आपका टाइम टी भी आता है, तो बेसिकली y इज इक्वल टू यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इससे आपकी हाइट आ जाएगी बेसिकली। डन। बट एट द सेम टाइम आपको यह भी पता होना चाहिए, क्योंकि उसने अगर मान ली पोजीशन, अगर वो बोल दे पोजीशन निकालो, पोजीशन अगर बोल दी ना बेटा, तब आपके लिए गड़बड़, क्योंकि आपको लगेगा पोजीशन अभी तो निकाल के हटाऊं मैं, ये तो पोजीशन ही तो थी, पर नहीं, ये पोजीशन नहीं है, वो ऊपर वाली हाइट है। पोजीशन मतलब क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों, तो वाई एक्सिस निकाल चुके हो, एक्स एक्सिस आपने देख ली कितना हो गया, एक्स एक्सिस कितना हो गया, एक्स में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी, अब एक्स निकल गया वाई निकल गया, तो पोजीशन जो होगी वो होगी एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप। क्यों, सपोज करो कि यहां पे जैसे कमरे में मैं हूं, यहां पे कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, ऊपर वाली जो छत है वहां, ये जो लाइन है यहां पे जो आ रही है, क्यूबॉइड है क्योंकि ये पूरा, तो यहां पे लाइन, यहां से पोजीशन होगी, उस वाली वॉल से भी एक पोजीशन होगी। डन। अब ये हो गया वर्टिकल एक्सिस हो गया, और जो सामने जो उधर की तरफ लाइन जा रही है वहां से भी पोजीशन होगी, तो इसका एक्स वाई जेड एक पोजीशन आ गई, तो मेरे को इस तरह से पोजीशन निकालनी पड़ेगी,
अगर मैं ये तो मेरी पोजीशन की मतलब वेक्टर फॉर्म में आ गया, लेकिन अगर इसकी वैल्यू निकालनी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डन। अब इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दूंगा, मेरी पोजीशन आ जाएगी। डन। तो पोजीशन क्या आ जाएगी बेसिकली, यू एक्स टी का होल का स्क्वायर प्लस इस पूरे टर्म का स्क्वायर। डन। अब आ जाता है आपका एक स्पेशल केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो यहां से इसको फायर कर दिया, मैंने फायर कर दिया। अब वो कह रहा है कि फाइंड आउट द टाइम व्हेन जो वेलोसिटी है, मतलब बेसिकली इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल के परपेंडिकुलर हो जाए। इनिशियल वेलोसिटी के फाइनल क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में एग्जाम में ये आता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको काम आता है बहुत ज्यादा। कैसे, अब आपने क्या करना है, इसको एक्सटेंड कर दिया। इसको अगर एक्सटेंड करते हो और इसको अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो ये एक जगह जाके 90 डिग्री एंगल बनाएगा। मैं इसको दोबारा बना देता हूं ताकि थोड़ा सा वो 90 डिग्री वाली फील आ जाए कि हाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये क्वेश्चन अक्सर आता है पेपर में। ये किया, ये किया, 90 डिग्री एंगल बना, वेलोसिटी वी, यू इधर थीटा, ये वाला यू कॉस थीटा, ये वाला यू साइन थीटा। ठीक। अब किसी पॉइंट किसी टाइम टी पे वो यहां पे होगा वेलोसिटी वी के साथ, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये वाली इसकी फाइनल है। अगर मैं देखूंगा तो यहां पर अगर, क्योंकि वेक्टर की ना एक प्रॉपर्टी है दैट इज फ्री वेक्टर थ्योरम बेसिकली, कि वेक्टर अपने पैरेलल कहीं पे भी आपको आप उसे एक्सटेंड कर सकते हो। तो यहां से यू इस तरह से जा रहा है, तो मैं यहां पे इसको इस तरह से दिखा सकता हूं यू। अब एंगल थीटा यहां से ऐसे है, तो पैरेलल अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये एंगल थीटा आ गया। फाइनल जो वेलोसिटी है नीचे की तरफ, वो आपका एंगल कितना बना रही होगी, जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना बना रही होगी, उसका एंगल। क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये अगर थीटा, तो ये मान लो इसको मैं बीटा ले लेता हूं, तो क्या थीटा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री है, तो क्या बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और वेलोसिटी वी एंगल बीटा पे है, तो नीचे की तरफ एंगल बनेगा, क्योंकि वेक्टर में मैंने बताया था जिसके साथ अगर ये एक वेक्टर है जिसके साथ एंगल थीटा बनेगा, वो आर कॉस थीटा हो जाएगा, ऊपर वाला आर साइन थीटा हो जाएगा। यहां आर इज द वेक्टर। वेक्टर मींस डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, एक्सीलरेशन भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। तो मैंने क्या किया, यहां पे कौन है, वेलोसिटी वी है, वी वेलोसिटी है, थीटा एंगल पे है, तो ये वाला आ जाएगा वी कॉस बीटा, ये वाला वी साइन बीटा। साइन बीटा में बीटा की वैल्यू मैंने पुट कर दी, साइन बीटा वैल्यू पुट कर, क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा, और ये क्या बन जाएगा, वी कॉस थीटा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये वी कॉस थीटा। ठीक है, आगे समझ बेटा, आया। अब तो अपोजिट वाला क्या बन जाएगा, ये तो मेरा वी कॉस थीटा आ गया। ठीक। दूसरे वाला अगर इसको सिमिलरली सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बी साइन थीटा, क्योंकि बीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा डाल दूंगा मैं। डन। आगे समझ। अब अब क्या करेंगे, अब क्योंकि आप सोचो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी मेरी, यू कॉस थीटा अलोंग वाई एक्सिस। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी थी, एक्स एक्सिस में कितनी थी, वाई एक्सिस में है यू साइन थीटा और एक्स एक्सिस में है यू कॉस थीटा। इधर क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो कितनी है, v साइन थीटा, और y एक्सिस में क्या है,
v cos थीटा। पर क्या इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ नहीं है, नीचे की तरफ है तो क्या आ जाएगा माइनस वी कॉस थीटा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है। अपवर्ड डायरेक्शन जितने वेक्टर सारे पॉजिटिव, तो डाउन डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। अब मैं यहां पे फॉर्मूला लगा दूंगा वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। अब एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, जो आपको कल भी बताई थी, कल के लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस करी है बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको भूलते हो तो किसी न किसी क्वेश्चन में अटक सकते हो, और वो ये चीज है कि यू कॉस थीटा की वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस जो वेलोसिटी है वो हमेशा सेम रहती है। क्यों रहती है ये भी पता होना चाहिए, क्यों रहती है, कारण क्या है। क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस जो है एक्सलरेशन नहीं होती, लेकिन अलोंग वाई एक्सिस एक्सलरेशन होती है। एक्स एक्सिस में कोई एक्सलरेशन नहीं होती है, इसके कारण ये वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी, इट ऑलवेज रिमेन सेम। लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज होती है वाई एक्सिस की, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी बार बार नीचे पुल कर रही है, ग्रेविटी लगातार पुल कर रही है, तो एज ए धीरे 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 वेलोसिटी इसकी क्या होगी डिक्रीज होगी, ऊपर जाएगा धीरे धीरे, क्या होती है वेलोसिटी क्या होती रहेगी डिक्रीज होती रहेगी। टॉप पॉइंट पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो, वाई एक्सिस की वैल्यू बिकम जीरो। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। वी वाई की वैल्यू जो है उसको मैं डाल दूंगा माइनस वी कॉस थीटा इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। डन। अब क्योंकि मैंने बोला कि इसकी वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी, तो क्या बिकॉज ux ऑलवेज रिमेन सेम, हमेशा सेम रहेगा, तो क्या u cos थीटा इज इक्वल टू v आपका ये वाला। तो क्या v की वैल्यू अगर मैं यहां पर रिप्लेस करना चाहूं तो क्या v की वैल्यू u cot थीटा नहीं आ गई जो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। और इसको जब मैं यहां पुट कर दूंगा तो आप एक बार कैलकुलेट करके देखो, लेट्स सी कि आप कितना अच्छा कैलकुलेशन करते हो, ठीक है। तो क्या आपकी टाइम की वैल्यू, इसको भी यहां पुट करो, इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, इसको 4 पुट इक्वेशन 4 पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, क्या होगा पुट करेंगे तो क्या आएगा, टाइम की वैल्यू निकालनी है एंड दैट विल बी u बाय जी साइन थीटा। इतने टाइम के अंदर वेलोसिटी आपकी 90 डिग्री हो जाएगी बेटा, 90 डिग्री वेलोसिटी हो जाएगी इतने टाइम के अंदर। डन। आ गया समझ, आया मन्ना, आया कि नहीं आया बेटा, ठीक है। आगे बढ़े। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो आपको मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, लेकिन अभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लेते हैं। वो एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी हो जाता है। उसकी थोड़ी हिंट दे देता हूं, अगर इसे का निकल जाए तो बेशक वो मेरे को कमेंट में बता दे, ठीक। मैं आपको बताता हूं कि किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। लेट्स सी कि आप कितना अच्छा सीखे। अगर आप यहां से एक अच्छा चीज सीख जाते हो तो आप देखते हैं फिर आपकी वो जो, अगर वो चीज खुद ही निकाल दो तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, फिर आपको लगेगा कि अरे वाह। और उसका क्वेश्चन एचसी वर्मा में भी है, सेम वैसा क्वेश्चन, तो आपका वो क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। तो आप उसको नोट कर सकते हो। लेट्स सी कि फिर आप कितने बच्चे निकालते हैं इस चीज को। और वो ये है कि मान लो मैंने यहां से इसको फायर किया, ये गया, इस पॉइंट को ए से, मान लो ये पॉइंट ले लेता हूं, टॉप पॉइंट बी ले लेता हूं, इसको ले लेता हूं सी, ये हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है। यहां से डी से ई, तो ये हाइट अगर निकालनी हो तो ये हाइट कितनी होगी आपको ये बताना है, ठीक है। ये हाइट कितनी होगी ये आपको बताना है।
अगर आप ये सॉल्व कर लेते हो तो आपसे लास्ट ईयर का जो जेई मेंस का क्वेश्चन है वो कुछ कुछ हल्का हल्का इसको टच करता है। तो उसमें कुछ ऐसा था कि अगर ग्राउंड से h/3 हाइट पर, h/3 हाइट पर अगर जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे कहीं है, देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन फ्रॉम द मतलब फ्रॉम ग्राउंड टू दैट पॉइंट एंड फ्रॉम टॉप टू दैट पॉइंट। तो उसका आपको रेशियो बताना है बेसिकली। डन। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपके जो लास्ट लास्ट कल हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, हम उसके ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। हम उसके ऊपर कुछ बात कर लेते हैं, कल जो क्वेश्चन किया था उसी के पार्ट कर लेते हैं बेसिकली। क्योंकि वो हमारा थोड़ा सा रह गया था कल, आज उसी के बारे में थोड़ा सा जो लास्ट वाले पार्ट है उसकी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने क्या दिया था कि 1 kg का ऑब्जेक्ट है, 100 मीटर पर सेकंड से फेंका 30 डिग्री पे। डन। तो अब उसमें हमने निकाला था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट t = 4 and 6 सेकेंड। t = 4 and 6 सेकेंड। डन। आई थिंक हमारा जो पार्ट रह गया था, हम फोर्थ पार्ट पे थे, सॉरी फोर्थ पार्ट पे थे। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t = 4 and 6 सेकेंड। हम फोर्थ पार्ट पे थे बेटा। इफ अ पार्टिकल of mass 1 kg is projected with 100 meter per second at an angle 30 degree with horizontal, then find out। हम फोर्थ पार्ट से शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमारा वही वो वहां से हमने थोड़ा सा प्रोसीड करना था। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t = 4 and 6 सेकेंड, ये निकालना है। ठीक है, मैं एक बार पार्ट से देता हूं। पार्ट सेकंड से क्या है कि हमारे लिए क्वेश्चन करने आसान रह जाएंगे। एक तरफ को पार्ट से लिख रहेंगे और दूसरी तरफ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डन बेटा। फिर था हमारा हाइट ऑफ पार्टिकल एट t = 4 सेकेंड and 6 सेकेंड। फिर उसके बाद था टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू क्रॉस 100 मीटर हाइट। अब ये जो सिक्स पार्ट है ना, हालांकि ये क्वेश्चन काफी मैंने पहले लिखवाया था, लेकिन इस सिक्स पार्ट के ऊपर जो क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर जेई मेंस में आ रखा है। कैसे आ रखा है? बस उसने 100 मीटर की जगह पे h/3 उसने क्लियरली यहां मेंशन किया था कि h/3 हाइट पे है। देन फाइंड आउट द रेशियो। टाइम टेकन अगर आप निकालना सीख गए तो टाइम टाइम टेकन जब आप निकालोगे, क्योंकि न्यूमेरिकल फॉर्म था h/3 था बेसिकली, तो प्लस और माइनस दो तरह से क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती h/3 = ut - ½ gt स्क्वायर करते। अब क्योंकि आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो रूट से निकालते हुए एक प्लस में आता है एक माइनस में आता है बेसिकली। डन। तो उसमें आप दोनों की रेशियो निकालते तो आपका आंसर एज इट इज वही आता, जैसा कि हम इसमें डिस्कस करेंगे। पर इसमें भाई है कि हमने बस टाइम टेकन बाय द पार्टिकल और नंबर हमें एज इट इज दिया हुआ है, तो हमारी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। लेकिन कंसेप्ट वही है कि ut - ½ gt स्क्वायर लगा के प्लस और माइनस में जो वैल्यू निकलेगी उन दोनों का रेशियो लेकर हमें सॉल्व करना है। डन। अब आ जाते हैं
अब velocity of particle and net velocity at 100 मीटर। एट हमने कल डिस्कस किया था लीनियर मोमेंटम एट टॉप पॉइंट, मतलब मैक्सिमम हाइट पे। फिर हमने कहा था चेंज इन लीनियर मोमेंटम। फिर हमारा आ जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये अभी हम डिस्कस करके हटे, अभी डिस्कस करके हटे, जस्ट अभी। एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड एंड टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन एट टॉप पॉइंट। इस क्वेश्चन से पूरा प्रोजेक्टल सॉल्व हो जाएगा बेटा, फिर आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है। ये के बारे में सीख जाओगे क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, क्योंकि इतने सारे केसेस कर लोगे तो आपको वैसे ही क्लैरिटी हो जाएगी। ट्वेल्थ velocity of particle when angle of velocity from horizontal फिफ्टीन डिग्री ना, ये हमने डिस्कस किया था। अब उसके बाद हम हम देख लेते हैं कि कैसे निकालेंगे। अब बताओ, जब पहला पार्ट जो है उसमें t इज इक्वल टू 4 एंड 6 सेकंड में निकालना है बेटा, कैसे निकालेंगे? t इज इक्वल टू 4 एंड 6 सेकंड पे अगर निकालना है, हाउ यू विल फाइंड आउट, कैसे निकालोगे? अभी हम डिस्कस करके हटे हैं। जब वेलोसिटी टाइम t पे निकालनी होती है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बताओ बेटा, बताओ। क्योंकि प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल में जो एंगल है वो आपका शुरू से गिवन है कि कितना है, 30 डिग्री। थर्टी डिग्री पे है, ठीक है। 1 kg का ऑब्जेक्ट था और कितने की स्पीड थी, कितनी स्पीड थी बेटा? 100 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो आपका ux है वो क्या है आपका 100 cos 30, कितना आ गया 100√3/2 विच इज 50√3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा 50√3 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की तरफ आपका आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। डन। अब नेक्स्ट आपका जो आ जाता है, क्योंकि एक्स एक्सिस में वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है, इसमें तो चेंज नहीं होगी। वाई एक्सिस की अगर बात करता हूं, वाई एक्सिस में वेलोसिटी जो है दैट इज यू वाई माइनस जी टी है। अब यू वाई जो है मेरा वो 50 है, तो वी वाई इज इक्वल टू 50 माइनस 10 इंटू 4, कितना आया 50 माइनस 40, कितना आ गया बेटा
10 मीटर पर सेकेंड पर। क्या यही आंसर है सर? नहीं, नहीं आंसर है। क्यों? वेलोसिटी में तो पार्टिकल, नेट वेलोसिटी की बात कर रहा है बेटा, वो बात कर रहा है नेट वेलोसिटी की। तो जब नेट वेलोसिटी की बात कर रहा है, मैंने अभी बात करी वेक्टर क्वांटिटी है ये, तो क्या इसमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों का सम अप नहीं होगा? क्या दोनों का सम अप होगा? ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जब मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो इट विल बी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, देन इट विल बी अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 50√3 का होल का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो कितना आ गया? 2500 इंटू 3 प्लस 100, इट विल बी 7500 प्लस 100, 7600 आ गया रूट में, राइट। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या इसका रूट निकाल सकते हैं? रूट निकालेंगे 10 रूट 76, 76 का अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो 2 आपका और कॉमन आ जाएगा, देन इट विल बी 20√19 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब आपका t इक्वल टू 6 सेकंड बताओ कितना आ रहा है बेटा? t इक्वल टू 6 सेकंड पे 20√19 आ गया। डन, आ गया समझ? अब 6 सेकंड पे कितना आएगा बेटा? 6 सेकंड पे, अब मैंने पहले ही बोला था एक्स एक्सिस की वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। तो ये जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस की, ये तो सेम ही रहने वाली है, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, कोई भी चेंज नहीं आएगा बेटा। डन। तो जब कोई चेंज आना ही नहीं है तो क्या एक्स की वेलोसिटी सेम रहेगी? ये तो डन है। तो इट विल बी सेम, और सेम मतलब कितनी? जो वेलोसिटी आई थी, कितनी आई थी? 50√3। लेकिन y एक्सिस में अगर बात करता हूं तो इट विल बी यू वाई माइनस जी टी, ठीक है। टाइम मेरा 6 सेकंड है और y एक्सिस में 50 थी, क्योंकि वेलोसिटी मेरी इस तरह से होगी, ये जा रहा होगा मेरा 100 से, 30 डिग्री का एंगल होगा, यहां पे मेरी 50√3, ये मेरा 50, यही तो है, यही है ना बेटा। तो यहां पे अगर आप देखो तो वी वाई 50 माइनस 10 इंटू 6 कितना आया? कितना आया बेटा? -10 मीटर पर सेकेंड। क्या ये -10 का मतलब कुछ है? -10 का मतलब है कि वो उसकी वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी है, वो नीचे की तरफ है कहीं ना कहीं। तो -10 से नीचे की तरफ, और एक्स एक्सिस 50√3 एज इट इज रहेगा। तो अब इसका जो नेट आ जाएगा, दैट नेट विल बी अंडर रूट ऑफ बोथ का स्क्वायर, दैट इज 50√3 का होल का स्क्वायर प्लस 10 का होल का स्क्वायर, देन इट विल बी, आपका क्या आ जाएगा बेटा? बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? इट विल बी 2500 इंटू 3 प्लस 100, सो इट विल बी क्या आएगा? 10 रूट अगेन वही 76, तो इट विल बी 20√90 मीटर पर सेकेंड। आ गया समझ? अब आ जाते हैं अगले वाले पार्ट पे। क्या बोल रहे हो? हाइट ऑफ द पार्टिकल है t 4। अब बताओ क्या लगेगा? हाइट मांग रहा है वो, दोबारा उत्सव लिखना है, उत्सव लिखोगे तो बहुत क्लियर रहेगा कि कैसे निकालोगे। और y एक्सिस में एक्सेलरेशन -g, बस निकाल, मतलब इतना आसान क्वेश्चन हो जाएगा ना बेटा कि आपको लगेगा कि अरे सर ये तो मजा ही आ गया, इतना आसान। मतलब ये क्या ट्रिक है? ये तो बहुत सिंपल कर देती है चीजों को।
डन। हाइट मांग रहा है टी इज टू 4। अब टी निकालना है, टी इज इक्वल टू 4 सेकंड में निकालना है हाइट। डन। तो v की मेरे को जरूरत नहीं है, तो वी वाई स्क्वेयर हाइट और टाइम का रिलेशन है, तो s इज इक्वल टू यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। डन। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, y एक्सिस में निकालना है। तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू यू वाई 50 × 6 माइनस हाफ इंटू 10 × 6 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 300 माइनस 5 × 36, तो क्या आ जाएगा 300 माइनस 180, कितना आया 120 मीटर। तो आपका जो y एक्सिस में वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 120 मीटर आ गई है। डन। अब y की वैल्यू तो यही है, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी बताओ, x की वैल्यू क्या होगी बेटा, जल्दी कैलकुलेट कर रहे हो। x में क्या आएगा, ux इंटू टी, ux कितना है 50 √3 इंटू टी, पहले है हमारा 4 सेकेंड। यहां पे हमारा पहले हम 6 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो 6 लगाया 50 √3 इंटू 6, कितना आया 300 √3 आ गया अलॉन्ग x। ठीक। अब सिमिलरली अगर हम 4 सेकंड का निकालना चाहें, 4t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, क्या आएगा यू वाई इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, y निकालना है, तो क्या ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी लगा देंगे। ठीक। अब यहां पे फॉर्मूला पुट करेंगे, कितना आएगा, वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है तो ये आपसे हो जाना चाहिए। अब आप ऐसा करेंगे कि आप इसका जो आंसर है वो मेरे को कमेंट में बताएंगे। डन। फिर आई विल वेरीफाई कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। डन। क्योंकि आपको यहां से आपने क्या सीखा ये आपको वहीं से तभी पता लगेगा, क्योंकि उसने बोला हाइट कितनी है, हमने पोजीशन में निकाल ली, एक्स भी निकाल लिया, क्यों, ताकि हमें पोजीशन भी मांग ले तो भी हम वो निकाल सके। हाइट की बात करेगा तो वाई ही ठीक है, लेकिन अगर वो बात करता है पोजीशन की तब आपको एक्स चाहिए होगा। डन। तो एक्स निकाल के आप अंडर रूट दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दोगे, पहले की तरह जैसे पोजीशन निकाल ली थी तो हमारा ये भी निकल जाएगा। डन। अब उसके बाद 4 सेकंड के लिए आप वाई निकालोगे, एक्स निकालोगे, उन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करके अंडर रूट कर दोगे तो पोजीशन आ जाएगी। डन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू क्रॉस 100 मीटर। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे टाइम और हाइट के बीच में रिलेशन है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टाइम निकालना है बेटा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें एस भी आए और टी भी आए, वाई भी आए और टी भी आए, मतलब बेसिकली वाई और टी किसमें, यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। आप इसमें जब लगाओगे आपको दिखेगा कि ये जो आंसर है ये तो बहुत सही आ गया, क्योंकि उत्सव लगाना फिर दोबारा
मतलब ये एक ऐसी ट्रिक है ना उत्सव, ये ऐसा नामकरण किया है कि इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। टाइम टेकन निकालना है टी, डन, खत्म। तो क्रॉस 100 मीटर, कितना, 100 मीटर, 100 मीटर की हाइट को कवर करने के लिए हाइट की बात करें, चलो वाई ले लेते हैं, डन, वाई हो गया। अब वाई है, टी है, ए इज इक्वल टू माइनस जी, डन। अब एक तो निकालना है, तीन मेरे को पता होनी चाहिए। अब 100 मीटर की हाइट पे अगर मेरे को टाइम निकालना है तो बताओ मेरे को और क्या चाहिए। वाई एक्सिस तो बेटा यू वाई तो मेरे को चाहिए चाहिए ना, यू वाई तो मेरे को सबसे पहले लिखना है, कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, तीन वैल्यूज आ गई, फोर्थ निकालनी है। अब फॉर्मूला लग जाएगा यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, पुट कर देंगे, कितना आया 50 इंटू कितना 50t, यहां पे आ जाएगा आपका 100 मीटर माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, 2 5 100 इज इक्वल टू 50t माइनस 5t स्क्वायर, तो 5t स्क्वायर माइनस 50t प्लस 100 इक्वल टू 0। बताओ बेटा कितना आया। जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं सभी बताएंगे कितना आ रहा है, क्योंकि अभी हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसमें जो बच्चे बैठे हैं, बताओ बेटा, बताओ बताओ, शाबाश शाबाश। नहीं नहीं, सही 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 से कैलकुलेट करो, सही से कैलकुलेट करो, गलत आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, डन। हाँ क्वाड्रेटिक बनेगी बेटा, क्वाड्रेटिक, वो तो बनाई थी मैंने क्वाड्रेटिक। अब बस आपने टाइम केवल निकाल लेनी है, होगी नहीं तो पूरी। सो लिए बेटा, क्या नींद आ रही थी? अरे नहीं नहीं, सोना नहीं है अभी, कोई बात नहीं, रात भर पढ़ते हो ना, कोई बात नहीं, आ जाती नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ ठीक है, चलो पढ़ते हैं, चलो। तो टाइम क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे क्या आएगा, टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। इसको सॉल्व करेंगे, बाई 2 5 10, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दी। क्या 50 प्लस माइनस रूट 2500 माइनस 2000 डिवाइडेड बाई 10, तो क्या आ गया 5 प्लस माइनस रूट कितना आया 500, 50 एज इट इज था, अब इसको काटते नहीं, चलो बाद में काटेंगे इसको। तो 5 प्लस माइनस 10√5, तो एक प्लस में आ गई एक माइनस। अब आप सोचो, ये जो क्वेश्चन बोल रहा हूं ना मैं टाइम का बेटा, ये एज इट इज लास्ट ईयर जेई मेंस में आ रखा है, बस यहां रेशो मांगी थी उसने। क्या मांगी थी, रेशो। सोचो अगर आपको ये चीज क्लैरिटी हो जाए कि ये फॉर्मूला ही लगना था, यहां पे बस h/3 था और क्या था, कुछ भी नहीं, h/3 पुट करोगे, एज इट इज वैल्यू करते कराते क्वाड्रेटिक ऐसे कुछ प्लस माइनस में बनेगी। एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों को डिवाइड कर दिया रेशो में, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। तो बताओ अब, और ये क्वेश्चन मैं बहुत पहले से करा रहा हूं, अपनी क्लासेस में जो ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं उनमें मैं बहुत पहले से करा रहा हूं ये क्वेश्चन। तो मैं खुद देख के हैरान था कि अरे यार ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आ रखा है, बस यहां क्या था 100 मीटर की जगह पे क्या था h/3। तो अब उससे बहुत फायदा हो गया कहीं ना कहीं बच्चों का, क्यों, क्योंकि क्लास में डिस्कस हो गया, ऐसी चीजें बहुत सारी डिस्कस हो जाती है क्लास में, डन। और मैं सोचा कि चलो ऑनलाइन बच्चों का इससे फायदा हो जाएगा, मैं एक बार ऑनलाइन इस चीज को डिस्कस करता हूं। अब ऑनलाइन डिस्कस करने से क्या है कि जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं अभी, तो उनके साथ एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया कि कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन डिस्कस हो जाते हैं तो पेपर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिमिलर, क्योंकि मैं कभी नहीं बोलता कि एग्जैक्ट आ जाए, आप कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट सीख के आप पेपर में बैठो, पेपर में आपसे क्वेश्चन निकलना चाहिए। तो ये बोलना कि हाँ पेपर मेरे बोले में मेरे पढ़ाई में से पेपर आ गया, वो चीज ठीक नहीं है। रेदर देन एक ऐसा है कि मैं डेवलप करूं, आप डेवलप हो जाओ, ओवरऑल डेवलप हो के जब पेपर में बैठो तो आपसे क्वेश्चन एक एक निकलना चाहिए, डन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, आप ध्यान से देखना क्योंकि लास्ट ईयर आ रखा है
तो ऐसा कुछ ना कुछ सिमिलर आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। डन। नेक्स्ट।